गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ वाउचर। वाउचर जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रमाणन। प्रमाणन जनरली एक कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं कि जो भी हमने अकाउंट से रिलेटेड एंट्री की है वो सही है या नहीं है। मीन्स आपने जो अकाउंट्स क्रिएट किए हैं उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्री की है उससे रिलेटेड आपके पास जो प्रूफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि आप पेट्रोल परचेस करते हैं तो आप उसका क्या लेते हैं, बिल लेते हैं। अब इस बिल को ही एज अ वाउचर हम किस में यूज़ करते हैं, जब अकाउंट्स में हम एंट्री करते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपको बिल मिला है उसके बेस पे अकाउंट्स में क्या होगी, एंट्री होगी। अगर आपने ये बिल सबमिट नहीं किया और आप चाहते हैं कि इसकी एंट्री अकाउंट्स में हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। विदाउट वाउचर हम एक भी एंट्री अपने अकाउंट्स में नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस के लिए। जो भी एंट्री है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, वाउचर के अकॉर्डिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बताया, आपने पेट्रोल ख़रीदा, पेट्रोल में का जो बिल होगा उसमें पर्टिकुलर डेट होगा कि किस डेट में आपने इसे ख़रीदा, कितनी क्वांटिटी ख़रीदी और पर्टिकुलर किस रेट पे ख़रीदी। ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में एंट्री होगी, जो आपकी जनरल एंट्री होती है उसमें एंट्री होगी, और जो भी बिल नंबर होगा वो इसमें क्या होगा, ऐड होगा। तो जब ऑडिटर क्या होगा, ऑडिट से रिलेटेड कंडीशन के बारे में जो भी चेक करना है, अगर उसको चेक करना शुरू करेगा तो सबसे पहले वो क्या देखेगा कि बिल नंबर क्या है। बिल नंबर देखकर वो उसे क्या करेगा, उस वाउचर की जो भी आपकी फ़ाइल है उसमें पर्टिकुलर उस बिल को निकालेगा और देखेगा कि सेम एंट्री उसमें हुई है कि नहीं, डेट उसमें सेम वही है कि नहीं, क्वांटिटी उसमें सेम वही है कि नहीं, और किसके नाम से बना है, हर एक इन्फॉर्मेशन उसमें क्लियर वो करेगा। और जब उसको लगेगा कि हाँ सारी चीज़ें सही हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑडिटिंग का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सही तरीके से होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। विदाउट वाउचर आप अकाउंट्स एंट्री नहीं कर सकते। अकाउंट्स एंट्री प्रॉपर वे पे नहीं होगी, मीन्स आपका हिसाब किताब सही तरीके का नहीं होगा। विदाउट वाउचर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। कोई प्रूफ नहीं होगा मीन्स आप क्या करेंगे, जो ऑडिटर आएगा वो ऑडिट करने से टोटली मना कर देगा। फिर जब टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इशू आएगा तो वो भी आपके जो भी एंट्री है उसको कभी भी सही नहीं मानेगा, ना कोर्ट उसे सही मानेगी, कोई भी उसे सही मानने को तैयार नहीं होगा। तो वाउचर क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट वाउचर आप अपने अकाउंट को प्रॉपर वे पे कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो कंडीशन है वो सही तरीके से अप्लाई हो और कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और जो भी एंट्री आपने की है उससे रिलेटेड प्रॉपर क्या हो, वाउचर हो। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वाउचर। टाइप्स ऑफ वाउचर में दो कंडीशन होती है, ओरिजिनल और सब्सिडरी। ओरिजिनल में जो वाउचर होता है ओरिजिनल होती है, यानी जैसे अभी मैंने बताया जो बिल है वही बिल आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करोगे और एज अ वाउचर उसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट होता है सब्सिडरी। सब्सिडरी में कई बार क्या होता है कि प्रॉपर मेन कॉपी ना देकर उसकी कार्बन कॉपी दी जाती है, या कई बार कॉपी खो जाती है तो फिर उसकी कार्बन कॉपी निकलवाई जाती है। तो इस तरह की जो बिल या वाउचर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी वाउचर। अब एग्जांपल ऑफ वाउचर, अलग अलग तरह के वाउचर्स के रहते हैं। कैश रिसिप्ट के से रिलेटेड वाउचर अलग अलग रहते हैं, कैश पेमेंट से रिलेटेड वाउचर अलग अलग रहते हैं, परचेस से रिलेटेड अलग, सेल से रिलेटेड अलग। तो ये सारे वाउचर हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि जो अभी है उसकी कार्बन कॉपी रहती है, रिसिप्ट हो या पेमेंट हो उसकी कार्बन कॉपी, या बैंक की जो चीट रहती है वो आपके काम आती है, इनवॉइस, बिल, डिमांड नोट्स, सैलरी बुक, पेरोल रिकॉर्ड, वेजेस शीट, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, और कंफर्मेशन ऑफ बैलेंस बाय क्रेडिटर या डेब्टर्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारी चीज़ें एज अ क्या करती हैं, प्रूफ हमारा
का जो वाउचर से रिलेटेड वर्क है उसको कंप्लीट करती है। पासबुक में जो एंट्री होती है उसके थ्रू, फिर उसके बाद डिबेंचर सर्टिफिकेट और भी कई चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एज अ वाउचर अपने अकाउंट्स में सही तरीके से एंट्री कर सकते हैं, सही बिलिंग कर सकते हैं, जिससे ऑडिटिंग के काम में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, आपकी लीगल फॉर्मेलिटी भी सही तरीके से पूरी होती है और टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इशू भी आपका क्रिएट नहीं होता है। तो ये क्या है, अलग अलग के टाइप्स ऑफ वाउचर। नेक्स्ट है आपका कौन सी कंडीशन है या कौन से मेन पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है जब आप क्या करते हैं, वाउचिंग करते हैं। सबसे पहले तो वाउचर के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर फाइल की, और इसमें नंबरिंग करके प्रॉपर आप डेट वाइज जो बिल हैं उनको क्या करते हैं, कलेक्ट करके प्रॉपर वे पे सही तरीके से रखते हैं। दूसरा, इसमें रबर स्टैम्प, जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड रबर स्टैम्प रहता है, उसकी कंडीशन पूरी क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड है, जो भी बिल है वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होने चाहिए, बाहर के खर्चों को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। अलग अलग तरह के सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं या जो अकाउंटेंट है वो यूज़ कर सकता है, जिससे कि उसे क्लियर रहे कि कौन सा बिल किससे रिलेटेड है या उसमें क्या चीज़ कंप्लीट है, क्या चीज़ इनकम्प्लीट है, उससे रिलेटेड। प्लस जो भी है उसकी लिस्ट आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए कि आपके पास जो वाउचर्स हैं वो किस सीक्वेंस में है, हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और जो भी कंडीशन है, जो भी वाउचर है वो इस तरह से प्रॉपर रहने चाहिए, मीन्स क्लियर रहने चाहिए, और उससे रिलेटेड जो एंट्री है वो सेम रहनी चाहिए और डेट भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। प्लस जो आप रेट लिखते हैं उसमें भी किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और जो अकाउंटेंट है जो इस वर्क को हैंडल कर रहा है उसके पास उसका उस पर क्या होना चाहिए, सील साइन दोनों होनी चाहिए। और कंटिन्यूएशन में इसको आपस में क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि जो एंट्री हुई है वो और जो बिल है वो उसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस तो नहीं है, जिससे कि बाद में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं हो। प्लस जब ये वर्क कंप्लीट हो जाए, मीन्स जो भी वाउचर है आप अगर वीकली कलेक्ट करते हैं एक फ़ाइल में या फिर मंथली कलेक्ट करते हैं एक फ़ाइल में, तो जब ये कलेक्शन पीरियड ख़त्म होता है तो उसके बाद जो भी आपके सीनियर हैं उनका भी प्रॉपर इसमें क्या होना चाहिए, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन सील प्लस उनके साइन विथ डेट, ये सारी कंडीशन भी उसमें अप्लाई होनी चाहिए, जिससे कि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो और जो प्रोसेस है वो सही तरीके से कंप्लीट हो और किसी भी तरह का कोई जो वाउचर है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। और जो वाउचर है वो टोटली क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए, पॉइंट को ध्यान में रखनी चाहिए, कब, जब आप वाउचिंग से रिलेटेड प्रोसेस करते हैं तब। अब ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग वाउचिंग, क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं ऑडिटर की रिगार्डिंग वाउचिंग। अगर ऑडिटर का तो काम ही तब शुरू होता है जब कंपनी के पास प्रॉपर उससे रिलेटेड क्या हो, ऑडिट के सारे चीज़ें हो। अगर वाउचर नहीं है, वाउचर के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं है या वाउचर की प्रॉपर बिल नंबर नहीं है, तो उस कंडीशन में कभी भी ऑडिटर अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ों को चेक करता भी है तो कोई प्रूफ नहीं रहेगा उसके पास कि ये सारी एंट्री सही है या गलत है। तो उस कंडीशन में जो ऑडिटर है उसको सबसे पहले जो ध्यान देने वाली चीज़ है उसको ये देखना है कि प्रॉपर जितनी भी एंट्री हुई हैं उसके अकॉर्डिंग सामने वाले के पास उतनी ही एंट्री के बिल की सारी फाइल्स हैं या नहीं हैं, और सारे में से बीच से सबको मिला के देखना चाहिए कि सारी जो एंट्री है उसके अकॉर्डिंग बिल का जो जमाया गया है वो उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं। ये सारी चीज़ों को प्रॉपर वे पे चेक करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, मींस जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अकाउंट्स को सही वे पे मेंटेन किया है और कहीं पे किसी तरह की कोई गलती नहीं की है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ
वाउचिंग। कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं किसके, जो वाउचिंग हैं उसके। सबसे पहले तो वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट होता है प्रॉपर वे पे। अगर आप क्या कर रहे हैं, वाउचर नहीं रख रहे हैं, तो हम वेरीफाई किससे करेंगे कि आपने जो एंट्री की है वो सही है या नहीं। ऐसे में तो कोई भी कुछ भी एंट्री कर सकता है और अपने खर्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकता है या खर्चे को कम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जो भी आप एंट्री करेंगे उसके लिए एज अ प्रूफ किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो वाउचर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद जो भी ये वाउचर है वो क्या करते हैं, नॉलेज देते हैं बिज़नेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के बारे में कि क्या किस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं और किस तरह की प्रॉपर बुक उससे रिलेटेड क्या होती हैं, मेंटेन होती है, और किस तरह के खर्चे यहाँ कंटिन्यूएशन में होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट ट्रांजैक्शन नॉट कंसर्न विद बिजनेस। प्लस ऐसे ट्रांजैक्शन का भी इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाता है जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, तो उनको टोटली क्या किया जा सकता है, आसानी से अलग किया जाता है। फिर उसके बाद ऑथराइजेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो किससे क्लियर होता है, वाउचिंग से। विदाउट वाउचिंग आप सोचेंगे कि सारी चीज़ें सही हैं, तो उस कंडीशन में कोई भी चीज़ को हम सही नहीं मानेंगे, प्लस उसको लीगल नहीं मानेंगे, और इस कंडीशन में जो ऑडिटर है इस तरह की ऑडिटिंग के प्रोसेस को भी प्रॉपर वे पे कंप्लीट नहीं करेगा। तो इन सारी कंडीशंस को अगर हमें प्रॉपर वे पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर जो एंट्री है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वाउचर के अकॉर्डिंग एंट्री होनी चाहिए। तभी आपके अकाउंट्स को सही माना जाएगा, अदरवाइज़ उसे बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ वाउचिंग, या आप इसे कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जनरली जो वाउचिंग है उसे अकाउंट्स का क्या बोला जाता है, या ऑडिटिंग का क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। क्योंकि जब ऑडिटिंग होता है तो सबसे पहले किसकी डिमांड की जाती है, वाउचर की, कि आपने जो अकाउंट से रिलेटेड फ़ाइल मेंटेन की है ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड वाउचर आपके पास पूरे हैं कि नहीं हैं। अगर पूरे वाउचर नहीं हैं तभी भी ऑडिट का प्रॉपर वर्क कंप्लीट नहीं होता। वो जितनी एंट्री होती है उससे रिलेटेड उनको ओरिजिनल बिल चाहिए, और ओरिजिनल नहीं है तो आप किसी भी कंडीशन में जितने भी जल्दी हो सके आप क्या करें, उसकी कॉपी लाके कहीं ना कहीं से कैसे भी सबमिट करें, तभी उस एंट्री को हम उसमें काउंट करेंगे, अदरवाइज़ हम उस एंट्री को उसमें काउंट नहीं करेंगे। इसलिए ये ऑडिटिंग का क्या है, बैकबोन है, और विदाउट इसके किसी भी कंडीशन को सही नहीं माना जाता। वाउचिंग इज़ अ प्राइमरी वर्क, जो मेन प्राइमरी वर्क है किसका, अकाउंट से रिलेटेड, और अगर यही कंप्लीट नहीं है तो फिर आगे ऑडिटिंग का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। फंडामेंटल वर्क ऑफ ऑडिटिंग। फंडामेंटल वर्क ऑफ ऑडिटिंग मीन्स इसके थ्रू ही क्लियर होता है कि जो सारा आपका प्रोसेस है वो सही होगा कि नहीं। अगर आपके पास वाउचर नहीं है मीन्स आपने एंट्री में बहुत कुछ हेर फेर किया होगा, गलती की होगी। प्रॉपर डेट वाइज अगर वो नहीं जमा है तो सबसे पहले वो डेट वाइज जमाने बोलेगा, नंबरिंग करने बोलेगा, और ये सब नहीं हुआ है मीन्स ऑडिटर कभी भी आपके अकाउंट्स को प्रॉपर वे पे चेक नहीं करेगा। फिर उसके बाद जो वाउचिंग है ऑडिट का मेन बैकबोन है, सोल है, हर तरह से ये इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट वाउचिंग ऑडिटिंग के बारे में हम बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका रूटीन चेक एंड वाउचिंग। रूटीन चेक और वाउचिंग में क्या डिफरेंस है। रूटीन चेक और वाउचिंग को हम कभी भी एक चीज़ नहीं मानते। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, रूटीन चेक का मतलब क्या होता है कि सारे बिल्स जो रहते हैं कई जगह उसकी एंट्री होती है, जिससे कि जो कंटिन्यूएशन में है रोटेशन में चेक हो जाता है कि जो कंडीशन है वो सही तरीके से अप्लाई हो रही है या नहीं। अगर कोई गलती करता है तो वो भी तुरंत पकड़ में आ जाती है, किसी तरह का फ्रॉड होता है तो वो भी पकड़ में आ जाता है। तो जनरली जो आपका रूटीन चेकिंग है वो किस लिए होता है, गलती और फ्रॉड को पकड़ने के लिए। लेकिन वाउचिंग किससे रिलेटेड है, आपके अकाउंट से रिलेटेड है। मीन्स अगर अकाउंट बुक में आप कुछ भी एंट्री कर रहे हो तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी,
वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये वाउचर एज अ प्रूफ किसके लिए काम आते हैं, जो आपके ऑडिटर हैं उनके लिए काम आते हैं। उसके थ्रू फिर ऑडिटर क्या करता है, अपनी रिपोर्ट में आपकी सारी कंडीशंस को क्लियर करता है। विदाउट वाउचिंग जो ऑडिटर है कभी भी ऑडिटिंग के प्रोसेस को चालू नहीं कर सकता। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर किसको कहते हैं, जनरली जो बिल रहता है या किसी भी तरह का रिटर्न में प्रूफ रहता है कि आपने आपस में क्या लेन देन किया है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। और वाउचर के कलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जनरली वाउचिंग कहते हैं। तो ये कंडीशन क्या है, टोटली इस तरीके से होती है जिसके थ्रू हमारा जो वर्क है वो प्रॉपर वे पे हो सके और कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। अब इसमें दो कंडीशन होती है, पहली क्या होती है, प्राइमरी, और दूसरी होती है कोलेटरल। प्राइमरी मतलब जो मेन आपका रहता है, इसमें आता है जो इनवॉइस है, मींस जिसे हम बीजक कहते हैं, वो उस तरह के जो बिलिंग रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आपका वो आता है प्राइमरी में। और जो कोलेटरल है, कोलेटरल में आपका क्या आता है, जो अलग अलग तरह के दूसरे तरह के जो बिल हैं, जैसे कि जो आप कैश पेमेंट करते हैं उससे रिलेटेड जो आपके पास रिसिप्ट होती है, या कैश को कैश कहीं से मिलता है तो उससे रिलेटेड जो रिसिप्ट होती है वो इसमें आता है। प्लस किसी तरह का पेमेंट करते हैं, सेल करते हैं, परचेस करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन होती है, उससे रिलेटेड जो बिल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोलेटरल बिल कहते हैं। इस तरह से ये क्या है, वाउचर की अलग अलग कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को प्रॉपर वे पे मेंटेन करते हैं और उससे रिलेटेड प्रूफ रखते हैं कि पर्टिकुलर हमारे पास जो हमने एंट्री की है उससे रिलेटेड क्या है, वाउचर है। विदाउट वाउचर हम कभी भी अकाउंट्स में किसी तरह की भी कोई भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।